जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय जय अभिराम श्याम श्याम 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 जय जय अभिराम श्याम श्याम। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, पिंडारक क्षेत्र में ब्राह्मणों ने यदु कुमारों को शाप दिया और वह शाप साकार होने लगा। द्वारकापुरी में अपशगुन होने लगे, उत्पात होने लगे, उल्काएं गिरने लगी, बड़े अपशगुन होने लगे, लोग देखकर घबराने लगे। इतना उत्पात और अपशगुन हो रहे कि उसका आदि और अंत दिखाई नहीं दे रहा है। बड़े बूढ़े सारे द्वारका निवासी घबरा गए और बड़े दुखी होकर, संतप्त होकर भगवान श्री कृष्ण के पास गए, द्वारकाधीश के पास गए। उन वृद्ध जनों ने भगवान श्री वासुदेव को बताया, द्वारकाधीश को बताया कि इस दिव्यपुरी में हमसे अपशगुन देखे नहीं जा रहे हैं, बड़े उत्पात हो रहे हैं और बड़ी उल्काएं गिर रही हैं। हे मुरारी, हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुन के इसका कुछ उपाय कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुना और भगवान ने कहा कि जिधर देखते हैं उधर ही उत्पात दिखाई दे रहे हैं। पुरी में चारों ओर अपशगुन ही अपशगुन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यदुवंशियों पर ब्राह्मणों का शाप साकार होता दिख रहा है। ऐसा लग रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा एक ही विचार है, मेरा एक ही उपाय है कि यदि तुम सब अपने प्यारे प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें अपने सुख के लिए किसी दूसरी जगह चलना चाहिए। हमारे प्राणों की रक्षा के लिए प्रभास क्षेत्र ही एक सेतु की तरह हमारी रक्षा करेगा। प्रभास क्षेत्र ही एक पवित्र क्षेत्र है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वृद्ध जनों, पुरी निवासियों, दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को शाप दिया था और उस शाप से चंद्रमा दुखी हो गया, उसको भोगना पड़ा। दक्ष प्रजापति के शाप से चंद्रमा को राज यक्षमा का रोग लग गया। तो वृद्ध जनों ने बताया
चंद्रमा को, कहे चंद्रमा तू इस सांप के निवारण के लिए प्रभास क्षेत्र में जा और वहाँ तेरे सांप का निवारण हो जाएगा। उन सत्पुरुषों की बात सुनकर चंद्रमा प्रभास क्षेत्र में गया और प्रभास क्षेत्र में जाकर स्नान किया। वह महान चंद्रमा तुरंत रोग मुक्त हो गया। जो राजयक्षमा का रोग लगा था वो बिल्कुल ठीक हो गया। अब चंद्रमा अपनी कलाओं में वृद्धि करने लगा, वो पहले जैसा ही हो गया। इस प्रकार प्रभास क्षेत्र चंद्रमा के लिए सुखकारी सिद्ध हुआ, तो हमारे लिए भी प्रभास क्षेत्र ही सुखकारी होगा। वहाँ जाकर हम ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उनके लिए पकवान बनाकर ले चलें। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी के वृद्धजनों सत्पुरुषों से इस प्रकार कहा, और वहाँ जाकर हम लोग स्नान करेंगे, अपने पितरों को सम्मान सहित तर्पण करेंगे और इसके बाद ब्राह्मणों को जो पकवान लेके जा रहे हैं उनको भोजन कराएंगे और भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा करेंगे। इस प्रकार हम सब यदुवंशी संकट से वैसे ही पार हो जाएंगे जैसे एक जलयान समुद्र से पार हो जाता है। तब हम समझेंगे कि हम अब ब्राह्मण के शाप से मुक्त हो गए और हमारा यद कुल भी बच गया। सभी ने भगवान श्री कृष्ण की बात को अंगीकार किया, स्वीकार किया और उनके आदेश का पालन करने लगे। फिर तो सब द्वारका वासी प्रभास क्षेत्र के लिए जाने के लिए तैयारी करने लगे और वह अपनी अपनी सवारी रथ, घोड़ा, हाथी आदि में बैठकर प्रभास क्षेत्र के लिए चलने लगे। इस प्रकार सब यदुवंशी प्रभास क्षेत्र की यात्रा के लिए चल दिए और भगवान श्री कृष्ण यदु कुलियों की यह यात्रा सुखकारी हो ऐसा सभी कहने लगे। भगवान की बार बार विनय याचना करने लगे, स्तुति करने लगे कि यह प्रभास क्षेत्र की यात्रा हम सब के लिए मंगलमयी हो, कल्याणकारी हो और संकट से हमें बचाने वाली हो। इस प्रकार द्वारकापुरी से और प्रभास क्षेत्र के लिए द्वारकावासी चलने लगे। यदुवंशियों की प्रभास क्षेत्र की यात्रा देखकर भगवान कृष्ण का आदेश सुनकर द्वारकापुरी में घोर अपशगुन होते देखकर उद्धव भगवान के पास एकांत में आए। उनके पास कोई नहीं था, भगवान श्री वासुदेव और उद्धव ही थे। दोनों में वार्तालाप हुई और एकांत में बैठकर उद्धव ने भगवान से कहा कि प्रभु के चरण कमलों पर अपना सिर टेक कर उद्धव ने कहा, साष्टांग प्रणाम किया, भगवान को कहा कि हे प्रभु, हम सब वैसे ही दुखी हैं और एकमात्र मेरा जैसे धन के लुट जाने पर, धन नष्ट हो जाने पर कोई व्यक्ति भगवान की शरण में आता है और भगवान को याद करता है, उसी प्रकार
परम भक्त उद्धव भगवान श्री कृष्ण के पास एकांत में गए और भगवान श्री कृष्ण से करबद्ध नमस्कार किया और सहज ही अपने मन की बात कही। मन की बात क्या कही कि भगवान, संसार में अपार धन है और वह अपार धन लुट जाए तो किसकी शरण में जाते हैं? भगवान की शरण में। हम सब आपकी शरण में हैं। मैं आपसे एकांत में आकर यह बात पूछता हूँ कि इस संसार सागर में बहुत सारे लोग आपकी लीलाओं का श्रवण करके, आपके नाम का कीर्तन करके इस भव सागर से तर जाते हैं। इसलिए हे परमेश्वर, हे सर्वशक्तिवान, हे महान, आप ब्राह्मणों के शाप को मिटा क्यों नहीं देते? जब आप सर्वशक्तिमान हैं तब ब्राह्मणों के शाप को नष्ट कर दीजिए। इस प्रकार उद्धव ने कहा, क्योंकि आपके केवल नाम स्मरण करने से जीव इस भवसागर से पार हो जाता है। आपकी लीलाओं का श्रवण करके भक्त का कल्याण हो जाता है, वो आपके परम पद को प्राप्त हो जाता है। तो जब आप साक्षात भगवान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, तो उन ब्राह्मणों के शाप को नष्ट क्यों नहीं कर देते? आपने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि आप अंत में अपने यद वंश का संहार करना चाहते हैं, क्योंकि आपका यही काम शेष रह गया है। हे प्रभु, तब फिर आप इस लोक का परित्याग करके परम धाम को चले जाएंगे। मैं अपने अंतःकरण में इसका बहुत ही शोक विषाद कर रहा हूँ। मुझे इस बात का बड़ा शोक है, बड़ा विषाद है कि आप हमसे अलग हो जाएंगे। भगवान, हे मुरारी, आपके वियोग से मुझे तो आधा पल भी बहुत भारी लग रहा है। मैं आपके वियोग को आधा पल भी सहन नहीं करूँगा। मैं आपके चरण कमलों को नहीं छोड़ूंगा। उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल पकड़ रखे हैं और भगवान से विनय कर रहा है। हे नाथ, आप ही मेरा सर्वस्व जीवन है। मैं भी आपके साथ आपके परम धाम को चलूंगा। मैं आपसे विलग नहीं होऊंगा। प्रभु, आपकी लीला बहुत ही मंगलकारी है। जब आपकी लीला का श्रवण करते हैं तो उससे अमृत रस टपकता है और उस अमृत रस को कोई पी लेता है या उस अमृत रस का पीकर किसी को चस्का लग जाता है तो वह बार बार पीने के लिए उत्सुक होता है। तो उसे अन्य रस की आवश्यकता नहीं होती, उनकी तरफ तो देखता ही नहीं है। प्रभु, मैं आपके साथ खेला कूदा, उठते बैठते सोते जागते घूमते फिरते प्रतिपल मेरे नैन आपको ही देखते रहते हैं। मेरी आंखें आपकी ओर ही लगी रहती हैं। हे गिरधारी, मैं इधर एक पल भी नहीं रहूँगा। हे कृष्ण मुरारी, मैं आपके साथ ही चलूँगा। हे कृष्ण, हम दोनों साथ साथ खेले कूदे, भोजन किया, आदि सब हमने साथ साथ किया। जीवन में मेरी एक एक चेष्टा प्रीतम प्यारे आपके लिए ही है। मुझ पर अब और अधिक
गिना नहीं जाता। मैं कहाँ तक आपको बताऊं। मेरे नैनों से आंसू रूपी जल धारा टप टप नीचे गिर रही है। उद्धव रोता जा रहा है, कहता जा रहा है, हे वसुदेव, मेरी आत्मा भी तुम ही है। हे महाराज, इस समय मेरा बहुत बुरा हाल है। मैं कह नहीं सकता, मेरी वाणी भी कहने में सकचा रही है। इस भक्त की बहुत ही दीन स्थिति है। हे नंदलाल, इस दीन भक्त की ओर तनक तो अनुग्रह कीजिए, तनक तो देखिए। हे भगवान, यही नहीं, आपकी उतरी हुई माला और आपके उतरे हुए वस्त्र मैंने पहने हैं। आपके माथे का चंदन मैंने अपने माथे पर लगाया है। आपके उतरे हुए गहनों से मैंने अपने अंग को सजाया है। कहाँ तक करूं, कहाँ तक कहूं प्रभु, मुझ पे कहा नहीं जा रहा है। यहाँ तक कि मैंने आपकी झूठन भी खाई है। बार बार मुझे उस झूठन में जो आनंद मिला है वो अन्यंतर कहीं नहीं मिला। हे भगवान, मुझे आपकी माया से इतना डर नहीं है जितना आपके वियोग से है। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत तपधारी आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहकर आपका दर्शन करने के लिए उत्सुक रहते हैं, पर उनको आपका दर्शन नहीं हो पाता है। प्रभु, मैंने तो आपका सहज में ही दर्शन किया और मुझे ऐसा दर्शन मिला कि मेरी नजरें आपकी ओर लगी रहती हैं, मेरे नेत्र आपको ही देखते रहते हैं। बड़ी कठिन साधना करके भक्तगण आपके शरीर और चाम को, बड़ी बड़ी साधना करके भक्तगण अपने शरीर और चाम को शुद्ध कर लेते हैं। कठिन परिश्रम करते करते जब वे नैश कर्म की स्थिति में पहुंचते हैं, तब कहीं आपके धाम के दर्शन होते हैं, आपके दर्शन होते हैं। हम लोग तो व्यर्थ रूपी भ्रम में फंसे हुए हैं। हे भगवान, हमारे लिए तो मार्ग बड़ा कठिन है। हमें आपके अलावा कहाँ और कौन सहेज कर रखेगा, हमें कौन चोगा डालेगा। भगवान, आपके सिवा हमें कोई नहीं पूछेगा। उद्धव ने कहा, हे भगवान, आपके सिवा यहाँ पर कोई हमारा नहीं है। हे जगताधार, मुझे अपने साथ ले चलिए। यहाँ पर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा अंतर मन बार बार कह रहा है मैं विनयान्वित हूँ। हे भगवान, मेरा मन निश्चल, अटल और सुदृढ़ है। मैं आपके भक्तों के साथ आपकी लीला रूपी कीर्तन का गुणगान करूँगा। मैं वहाँ आपकी लीलाओं का नाना प्रकार से श्रवण कराऊँगा। हे बिहारी, हे भगवान, आपकी लीला रूपी रस में मैं इतना रस में लीन हो जाऊंगा कि मुझे आपके सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मैं लोगों से हास प्रयास भी करूंगा। मैं आपकी स्मृति में इतना डूब जाऊंगा कि मैं उपवास भी रखूंगा, जैसे मैं आपकी कठिन माया से पार उतर जाऊं। लेकिन भगवान, फिर भी मैं इस किनारे पर नहीं रहूँगा, मैं आपके साथ ही चलूँगा। अंत में उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से अनुनय विनय करते हैं कि हे भगवान,
मुझ पर नेक अनुग्रह कीजिए। मुझे आपका वियोग बहुत ही संतप्त कर रहा है, मुझे पीड़ा दे रहा है, मैं बड़ा दुखी हूँ। हे मेरे नाथ, मुझे इधर मत छोड़िए, मैं तो आपके साथ ही चलूँगा। इस प्रकार उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा। वो समझ गए उद्धव जी मन की बात कि भगवान श्री कृष्ण क्या करने जा रहे हैं, वो किसी को बता तो नहीं रहे। कह रहे हैं कि सबके प्राण बच जाएंगे, हमारा संकट टल जाएगा, इसलिए प्रभास क्षेत्र में ले जा रहे हैं। पर उद्धव जी इस बात को समझ गए। जय जय वासुदेव, 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 जय जय वासुदेव। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।